आम का मुरब्बा ले लो, स्वाद चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे तो रोज आओगी। समीरपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू कौआ और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौए के पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। टूनी चिड़िया तरह तरह के मुरब्बे बनाकर बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाती थी। एक दिन कालू कौआ खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको ये मुरब्बे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये मुरब्बे बनाने का तो घर का काम है, इसे मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत? माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। अब आपकी उम्र हो चली है, ऐसे में इतना ज्यादा काम आपके लिए ठीक नहीं। वैसे भी अब तो इनकी तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो आपको काम करने की क्या जरूरत। बस आप खाइए और घर में आराम कीजिए। ठीक है बहू, जब तुम लोगों की यही विचार है तो मैं मुरब्बा बनाना बंद कर देती हूँ। टूनी चिड़िया मुरब्बा बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप उदास रह रही है। ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए अपनी बहन सुंदरी मौसी के यहाँ चले जाइए, इससे आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, मैं कल ही चली जाती हूँ सुंदरी से मिलने। वैसे भी मुरब्बा तो आजकल बनाती नहीं, घर में दिन भर खाली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहन के घर जाती है। अरे टूनी दीदी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कहो, कैसा चल रहा है तुम्हारा मुरब्बा बनाने का काम? क्या बताऊं, बेटे की नौकरी लग गई है। तब से बेटे बहू ने मुझे मना कर दिया मुरब्बा बनाने से। अब तो घर में खाली बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो दीदी, जो तुम्हें ऐसे बेटे और बहू मिले। वरना आज की बहुएं तो घर में आते ही सास को घर से निकाल के बाहर करती हैं। और सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक है। पहले तो समय मुरब्बा बनाने में कट जाता, लेकिन अब तो पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तो ऐसा करो दीदी, 2-4 महीने मेरे पास रुक जाओ। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी कौवे के यहाँ रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का फोन आता है। माँ जी, गजब हो गया, जल्दी घर वापस आइए। क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? जल्दी बता, क्या हुआ? मेरा जी घबरा रहा है। माँ जी, इनके ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें इनका भी नाम है। इनकी नौकरी छूट गई। माँ जी, ये बहुत ही घबराए हुए हैं। आप कैसे भी करके जल्दी घर आइए। बहू, तू चिंता मत कर, तू कालू को संभाल, मैं वापस घर आ रही हूँ। अगले दिन टूनी वापस अपने घर लौट आती है। अपने बेटे को दुखी देखकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगर तूने घोटाला नहीं किया है तो तेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तब तक मैं फिर से मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर देती हूँ, ऐसे घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी आपके साथ मुरब्बा बनाने के काम में आपका साथ दूंगी। कालू बेटा, ये ले पैसे, जब बाजार से जाकर कुछ आम खरीद कर ले आ, मैं उसका मुरब्बा बनाती हूँ। कालू कौवा बाजार से आम खरीद कर घर लाता है। टुनटुनी चिड़िया टूनी के साथ मिलकर आम का मुरब्बा बनाती है। टुनटुनी बहू, तुझे पता है, पहले आम को काटकर धूप लगाते हैं, फिर उसमें मसाला और चाशनी मिलाते हैं। इससे मुरब्बा काफी दिनों तक टिका रहता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेरों आम का मुरब्बा बनाती है, फिर उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाती है। आम का मुरब्बा ले लो, स्वाद चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे तो रोज आओगी। आम के मुरब्बे का नाम सुनते ही कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर मुरब्बा बेचकर घर का खर्च चलाने लगती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।